विस्फोटक नियम 2008 है, वो कहता है पटाखों के लाइसेंस देने हैं, वो कहता है पटाखे बनाने हैं, वो कानून हमें इजाज़त देता है। 2 किलो तक हर आदमी पटाखे रख सकता है। तो केजरीवाल कौन है कि तुम 2 किलो तक पटाखे नहीं रख सकते हो? हमें 2-3 किलो ही पटाखे चाहिए, ज़्यादा पटाखे चाहिए भी नहीं। हमारे ये कानून अधिकार भारत सरकार का कानून है। क्या केजरीवाल का कि ये प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भारत सरकार के कानून से ऊपर है? किंतु इस तरह की जो हरकतें हैं, देश विरोधी हरकतें, जो इस देश के कानून को नहीं मानता, जो दिल्ली सरकार खास तौर से, तो वो उन दो लोगों को इस देश में रहने का अधिकार नहीं है। इस देश में उन्हीं लोगों को रहना है जो इस देश का कानून को माने। पटाखे बनाने का, बेचने का, ये लाइसेंस जारी करने का दिल्ली पुलिस को अधिकार है, वो को पालन नहीं कर रही है। तो मेरा यही कहना है कि इस बार यूनाइटेड हिंदू फ्रंट, हिंदू महासभा सबने निर्णय लिया है कि कोरोना जैसी महामारी को भगाने के लिए दुगने पटाखे छुटाए जाएं, ताकि, और ये अधिकार हमें संविधान के अनुच्छेद 26(ख) के तहत मिला है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एप्लीकेशन दे दी है। दिल्ली सरकार, दिल्ली चीफ सेक्रेटरी, पोल्यूशन डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार, पोल्यूशन डिपार्टमेंट केंद्र सरकार, सबको हमने नोटिस भेज दिया है और सुप्रीम कोर्ट में हमारी एप्लीकेशन लग चुकी है। हमारा मानना है, हमारा विश्वास है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट 140 करोड़ हमारे हिंदुओं की, देशवासियों की भावनाओं का सम्मान करते हुए, जैसे पिछली बार उन्होंने कहा था, अपने उसी जो आदेश है उसे स्टैंड बाई रखेगा और इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा, ऐसा हमारा मानना है। जय भगवान गोयल जी, आपको लाखों करोड़ों हिंदू अपने पूजनीय मानते हैं, आपकी बातों को सुनते हैं और उस पर अमल भी करते हैं, युवा आपको अपना आदर्श मानती है। आप क्या चाहते हैं? पटाखे आप लोग चलाएंगे या नहीं चलाएंगे? बिल्कुल, पटाखे जैसे पिछले साल चलाए थे वैसे ही चलाएंगे, जोर शोर से चलाएंगे। और मैं यहाँ हमारी दिल्ली पुलिस को कहना चाहता हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट ने भाई आदेश दे रखा है पटाखे चलाने का, रखने का, बेचने का, तो आप केजरीवाल की बातों में आकर के हमारे दुकानदारों को छापेमारी बंद करो। जो पटाखे बेचता है, जो ग्रीन पटाखे बेचता है, उसको पटाखे बेचने दो, जो ग्रीन पटाखे खरीदने दो, लोगों को दिवाली मनाने दो। पिछले वर्ष जैसे यहाँ सुप्रीम कोर्ट के बाहर पटाखे फोड़े गए आप लोगों के द्वारा, आप हिंदू संगठनों के द्वारा, इस बार भी ऐसा कुछ करने का इरादा है? देखिए, हमने तो खुशी में पटाखे फोड़े थे सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का सम्मान करते हुए कि सुप्रीम कोर्ट ने करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान किया है, तो खुशी में आकर के हमने सुप्रीम कोर्ट के आगे भी एक प्रतीकात्मक पटाखे फोड़े थे। और ऐसे ही हमने पटाखे जंतर मंतर फोड़े थे, दुनिया को, देश को ये बताने के लिए कि पटाखे फोड़ने का अधिकार मेरा लोकतंत्र, मेरा संवैधानिक अधिकार है। और साथ साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी उस बात को माना है। इस बार भी सुप्रीम कोर्ट हमारी भावनाओं को मानेगा, हमारा सम्मान करेगा और पूरी दिल्ली, पूरा देश धूमधाम से पटाखे चलाएगा। और तो और वेस्ट बंगाल की सरकार ने जो बैन लगा रखा था पटाखे चलाने के ऊपर, उसने इसी सुप्रीम कोर्ट के 29/10/2021 के आदेश को बेस बना करके अपने यहाँ से बैन हटा दिया। एक तरफ तो बंगाल सरकार उस आदेश के ऊपर अपना बेस बना करके पिछले साल का बैन हटा। वो EP सिंह जी हैं। कई बार जो है बात करें अगर सनातनियों की या बात करें हिंदुत्व की, तो कई ऐसे पिटिशंस जो है वो हिंदू महासभा की अगर हम बात करें या और भी विभिन्न प्रकार के हिंदू संगठन, जो बड़े हिंदू संगठन है, उसकी अगुवाई करते हुए नजर आते हैं। EP सिंह जी, स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल में। आज आप फिर से जो पटाखों के विरुद्ध जो याचिकाएं लगाई है आपने, क्या कुछ बताना चाहेंगे बड़े संक्षिप्त में अपनी बात को? देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 29/10/2021 को जस्टिस S बोपन्ना साहब, जस्टिस MR शाह साहब ने 29/10/2021 को एक बड़ा डिटेल ऑर्डर दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था वेरियम साल्ट के अलावा के ग्रीन केकर्स पटाखे चलाए जाएंगे। और उन्होंने ओपन कोर्ट में कहा था हम किसी भी जनभावनाओं के खिलाफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय नहीं है। और उसी आधार पर पिछले वर्ष आपने देखा पटाखे चलाए। हमने दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के, जो वो कह रहे थे ना पॉल्यूशन होता है, उन्होंने अपना पक्ष रखा कि दीपावली पे पॉल्यूशन रखा। हमने 2017, 18, 19, 20 के आंकड़े वहाँ दिए कि दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के एक हफ्ता पहले के आंकड़े, जो कि मुकेश जैन जी ने बड़ी रिसर्च के बाद हमें उपलब्ध कराए, उसमें साफ तौर पर लिखा था कि 2017, 18, 19, 20 दीपावली से एक सप्ताह पहले, दीपावली से 5 दिन पहले, 4 दिन पहले, दीपावली वाले दिन दोपहर को, दीपावली वाले दिन शाम को, रात को, अगले दिन, एक हफ्ते तक कोई पॉल्यूशन इन पटाखों से नहीं बढ़ा। आपने अभी पिछले दिनों देखा, खबर आई, अभी दीपावली को हफ्ता भर था, उससे पहले खबर आने लगी कि दिल्ली में पॉल्यूशन हो गया। तो कैसे बढ़ा? पराली से बढ़ा और चीज़ों से बढ़ा। उन पर रोक लगाएं।
हिंदू धार्मिक सनातन धर्म, जो सनातन धर्म ही दुनिया का ऐसा धर्म है जो वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करता है। जब दीपावली पे हम घरों में पूजन करते हैं तो हम मंत्रोच्चारण करते हैं कि दुनिया में सभी का कल्याण हो। हम नहीं वहाँ बोलते धर्म, हम मानव जाति के कल्याण की बात करते हैं। और इसीलिए आप एक शिक्षाविद होने के साथ साथ एक कानूनविद भी है। मैं जब भी कोई रिपोर्टिंग के लिए जाती हूँ तो एक वॉलपेपर मैं हर जगह शेयर करती हूँ कि मैं यहाँ पर जा रही हूँ और आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझे बताइए। वहाँ पर मुझे आज कमेंट बॉक्स में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिले जिसमें ये लिखा गया था कि क्या हम कोई त्यौहार बनाने के लिए किसी जजमेंट का वेट करेंगे कि वो हमारे फेवर में जजमेंट करेंगे तो हम पटाखे जलाएंगे। आखिर ये जो रणनीतियाँ हैं, आप इसके परमानेंट सॉल्यूशन क्यों नहीं करते? जो आपके पास सवाल आए हैं, आप जो सवाल लेती हैं, क्योंकि अच्छे पत्रकार का, निष्पक्ष, निर्भीक और निडर पत्रकार जो हैं, उनका यही आशय है कि वो जनभावनाओं का कद करें। और गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक के 140 करोड़ लोगों की जनभावनाएं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान निर्मात्री सभा चल रहा है सर। ठीक है भाई, मिलते हैं दिवाली सेकंड के लिए। बुलाते हैं आप लोगों को, बुलाना सब बच्चों को। ठीक है सर, बुलाता हूँ, शायद बुलाते हैं। 5 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट रुक जाओ। अच्छा ठीक है, रुको। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कामनी, स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल में। और अभी हम आपको लेकर आए हैं सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में हमारे साथ हिंदू यूनाइटेड फ्रंट के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं जय भगवान गोयल जी यहां पर मौजूद हैं। और आपको बताया रहे हैं अभी का मुद्दा जो है बड़ी सुर्खियों में चल रहा है। दिवाली पर जो है पटाखे न चलाने के लिए रोक लगा दी है यहाँ पर, जिसके विरुद्ध यहाँ पर पिटीशन लेकर यहाँ पर खड़े हैं जय भगवान गोयल जी। सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आज का जो यहाँ पर प्रेस वार्ता का जो आपने आयोजन किया, उसके मुख्य उद्देश्य क्या है? 29/10/2021 को माननीय सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने हमारे निवेदन के ऊपर, यूनाइटेड हिंदू फ्रंट जो लगभग 40 संगठनों का समूह है, कि निवेदन के ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने ये फैसला सुनाया था मिस्टर MR शाह और AS बोपन्ना कि जिन पटाखों में बेरियम साल्ट है उनको छोड़ करके ग्रीन पटाखे चलाए जा सकते हैं, बेच रखे जा सकते हैं। उस उद्देश्य के बाद पिछले साल पूरी दिल्ली में पूरे धूमधाम के साथ लोगों ने दिवाली मनाई, खूब पटाखे फोड़े। और पिछले साल भी इन्होंने पोल्यूशन की बात उड़ाई थी। हमने 2017, 18, 19, 20, 4 साल के, 5 साल के सारे आंकड़े निकाले। 1 हफ्ता दिवाली के पहले, 1 हफ्ता दिवाली के बाद और 1 दिवाली के दिन। वो पोल्यूशन डिपार्टमेंट के आंकड़े थे, भारत सरकार, दिल्ली सरकार के, वो सारे हमने कोर्ट के आगे रखे। और कोर्ट ने उन आंकड़ों को आधार मान करके, सही मान करके ही ये देश पारित किया था। मगर केजरीवाल सरकार जो हमेशा हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी, मुस्लिम तुष्ट करने वाली सरकार है, इन्होंने हाल ही में जैसे ही हमारे त्यौहार शुरू हुए 16/9/2022 को अपने पोल्यूशन डिपार्टमेंट से एक चिट्ठी जारी करवा दी, आदेश जारी करवा दिया कि दिल्ली में कोई पटाखा रख नहीं सकता, कोई चला नहीं सकता, कोई बेच नहीं सकता। जय भगवान गोयल जी, आप हमेशा जो है हिंदू मुस्लिम वाली बात करते हुए नजर में आते हैं, और इस बार भी आपने कह दिया हमारे त्योहार। आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो दिल्ली की जो सरकार है वो केवल जो है हिंदुओं की त्योहारों पर ही प्रतिघात करती है? वो इसलिए लगता है, पिछले साल हिंदुस्तान पाकिस्तान मैच हुआ, इन टोपी वालों ने खूब पटाखे चलाए, दबा के पटाखे चलाए, कहीं कोई पोल्यूशन नहीं हुआ। मतलब आपको ये प्रॉब्लम नहीं है कि पटाखे चले या ना चले, आपको ये प्रॉब्लम है कि टोपी वाले उन्होंने पटाखे चलाए, उनसे तो खुशबू आ रही है। वो पाकिस्तान जीता है, पटाखे चलाते हैं, उनसे खुशबू आती है। जब मेरी दिवाली आती है, मैं हिंदू पटाखे चलाता हूँ तो इससे पोल्यूशन होता है। अगर नहीं चलाएंगे तो क्या दिक्कत? बकरीद के दिन हजारों लाखों बकरे यहाँ काटे जाते हैं, जिनका खून जमुना जी में आता है, पोल्यूशन होता है, वो नजर नहीं आता। तो सिर्फ मेरे त्यौहार नजर आते हैं। अभी हमारा करवा चौथ, हमारी अभी छठ पूजा आने वाली है, अभी दशहरा हो गया है, रावण में पटाखे डालते थे, हमेशा नहीं डाले जाएंगे। हमारी मूर्ति विसर्जन होती है, दुर्गा पूजा होती है, गणेश पूजा होती है, गणेश जी की मूर्ति विसर्जन होता है। होली आएगी तो आप रंग पानी से मत खेलो। ये सारे के सारे जो बैन हैं, ये हिंदुओं के ऊपर क्यों लगाए जाते हैं? ये हिंदुओं का जो अधिकार है, हमारे हिंदुस्तान में हमारे संविधान ने हमें कुछ अधिकार दे रखे। हिंदू अपने त्यौहार कैसे मनाए, ये तय करने का हमारे संविधान ने हमारे हिंदू संगठनों को, हिंदुओं को अधिकार दे रखा है। ही तो पटाखे पे बैन लगाए हैं। किन्होंने? आपके संविधान नहीं कि हमारे संविधान ने कोई बैन नहीं लगाया। ये तो मजे की बात है, कानून में कहीं नहीं है।
हमारे संविधान ने तो हमें आदेश किया कि आप पटाखे, संविधान का सबसे मुखिया कौन है यहाँ? सुप्रीम कोर्ट। जब सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 29/10/2021 को बोल दिया कि ग्रीन पटाखे चलाए जा सकते हैं, तो केजरीवाल के पोल्यूशन डिपार्टमेंट को ये अधिकार किसने दे दिया कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से ऊपर आकर के दिल्ली में पटाखों को रखने पे, चलाने पे बैन लगाए? अब मेरे पास में बात निकल करके आ चुकी है, आप देख सकते हैं एपी सिंह जी के माध्यम से, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर ये चीज़ कही कि ममता जो है दीदी, वो बंगाल में पटाखे चलाने के लिए तैयार हो गई। क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री जो बसों में बढ़ के राम अयोध्या की यात्राएं करवा रहे हैं, वो क्या इस बार राम जी की पूजा होने देंगे ठीक से? एक बहुत बड़ा प्रश्न निकल कर आया है। मुकेश जैन जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। उक्त प्रकरण को किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, जो कुछ भी हो रहा है, हिंदुओं के त्यौहार को जिस तरह से निशाना बनाया जा रहा है, एक एक करके हिंदुओं के त्यौहार को कभी कहते हैं फूल मूर्ति विसर्जन ही होगा, कभी कहते हैं दिवाली मनाएंगे, कभी कहते हैं कि होली के पटाखों में, होली के त्यौहार में पानी नहीं भाओ। तो एक तरह के एक सोची समझी विदेशी साजिश के तहत, जो कि फोर्ड फाउंडेशन का जो एजेंट है केजरीवाल, उसको फंडिंग मिलती है। मनीष सिसोदिया को 12 करोड़ रुपए मिले इन सब कामों के लिए। इंदिरा जयसिंह को पैसा मिलता है। आधार पर ये बात आप, ये तो रिपोर्ट है फोर्ड फाउंडेशन की, जो